everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 4 of English, and the name of the chapter is Baking a Cake, right? So baking a cake is the name of the chapter. So before we continue with the chapter, let's read the intro of this chapter first of all, which says Riya's summer vacations have started. कि एक लड़की है रिया, उसके जो summer vacations है वो शुरू हो चुकी हैं. Her mother Maya is baking a cake today. उसकी जो मम्मा है माया वो एक केक जो है वो बेक कर रही है. Riya and Maya are in the kitchen. कि रिया और माया जो है वो किचन में है. Let's read how the cake is made and what happens to the cake. तो चलिए पढ़ते हैं कि केक जो है वो कैसे बनाया उसने और केक को आखिर में हुआ क्या, right? So let's read. On a beautiful Sunday morning, Maya was planning to bake a cake for her daughter Riya. तो संडे को माया जो है वो प्लान कर रही थी कि वो अपने बेबी के लिए एक केक बनाए जिसका नाम है रिया. Riya's summer vacations had started and she felt bored in her room, so she also came to the kitchen. अब रिया की जो समर वेकेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुकी थी, जैसे कि हमने इंट्रो में भी पढ़ा था, राइट? और रिया जो है वो अपने कमरे में बोर हो रही थी, इसीलिए वो भी अपनी मम्मा के पास किचन में आ गई. रिया नाउ रिया इज सेइंग, मॉम व्हाट आर यू डूइंग? तो रिया ने अपने मम्मा से पूछा कि मम्मा आप क्या कर रहे हो? माया शी रिप्लाइड, हे रिया आई एम बेकिंग अ केक फॉर यू, आई नो यू लाइक इट. अब माया ने बोला कि हाय रिया, मैं तुम्हारे लिए केक बना रही हूँ और मुझे पता है कि तुम्हें केक जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है. रिया, वाओ मॉम, I really love it. I was getting so much bored in my room. I have got an idea today. I will also learn how to bake a cake. अब रिया जो है वो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसकी मम्मा जो है वो उसके लिए केक बेक कर रही है. I really love it. उसने बोला कि मुझे केक जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है. I was getting so much bored कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी अपने रूम में, तो मुझे एक आइडिया आया कि आज मैं भी आपसे केक बनाना सीखती हूँ, राइट? आफ्टर दैट माया जो उसकी मम्मा थी उसने रिप्लाई किया, श्योर माई स्वीट हार्ट, यू कैन सिट हेयर एंड सी हाउ आई मेक इट एंड देन यू कैन ऑल्सो ट्राई मेकिंग इट द नेक्स्ट टाइम. सो उसके मम्मा ने बोला कि हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पर बैठ सकती हो और देख सकती हो कि मैं केक जो है वो कैसे बना रही हूँ, और आज सीखने के बाद नेक्स्ट टाइम तुम भी केक बनाने का ट्राई कर सकती हो. आफ्टर दैट रिया, ऑलराइट मॉम गो अहेड. अब रिया ने बोला ठीक है मम्मा आप काम कीजिए, मैं आपको देखती हूँ. माया, फर्स्ट वी टेक अ पैन, पुट सम फ्लावर, बेकिंग सोडा एंड शुगर इन इट, राइट? अब उसकी मम्मा ने उसको बताया कि पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें कुछ फ्लोर, बेकिंग सोडा और शुगर डालेंगे. देन वी मिक्स द कंटेंट्स वेल विद अ स्पून, कि फिर हम इन सारी चीज़ों को एक स्पून से अच्छे से मिक्सअप कर देंगे. आफ्टर दैट add vanilla essence and some butter to it and blend it till it turns into a smooth batter. अब उसके बाद उसकी मम्मा ने उसको बताया कि ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे और कुछ बटर डालेंगे और फिर इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे तब तक जब तक एक स्मूथ बैटर बनकर तैयार नहीं हो जाता. मॉम दैट बैटर लुक्स सो यमी एंड क्रीमी. अब जब वो बैटर बनकर तैयार हुआ तो रिया ने बोला कि मॉम ये बैटर जो है बहुत ही ज़्यादा यमी और क्रीमी लग रहा है. After that, Maya, yes it does. Now let us take a baking tray and grease it. अब उसकी मम्मा ने उसके बाद कहा कि ठीक है ये लग रहा है और अब हम क्या करते हैं, एक बेकिंग ट्रे लेते हैं और उसको ग्रीस करते हैं. After this, we put the batter in the tray and put it in the preheated oven. कि अब हम क्या करेंगे, एक ट्रे लेंगे और उसको जो ट्रे हमने ग्रीस करी हुई है उस ट्रे को हम लोग एक प्री हीटेड ओवन में रख देंगे, राइट? लेट्स गो रिया, नाउ वी वुड कम आफ्टर हाफ एन आवर एंड टेक इट आउट फ्रॉम द ओवन. बोथ माया एंड रिया मूव आउट ऑफ द किचन. अब उसके बाद क्या हुआ कि उसकी मम्मा ने बोला कि अब इस ट्रे को उन्होंने ओवन में रख दिया और उन्होंने बोला कि अब हम इसको आधे घंटे के बाद देखेंगे. आफ्टर दैट माया और उसकी जो डॉटर थी रिया वो दोनों किचन से बाहर चले गए. माया, रिया, इट हैज़ बीन हाफ एन आवर. आफ्टर दैट माया सेज, द मदर सेज, रिया, इट हैज़ बीन हाफ एन आवर. प्लीज गो इन टू द किचन, शट ऑफ द ओवन, टेक इट आउट
टेक आउट द केक। अब रिया मदर ने रिया को बोला कि आधा घंटा पूरा हो चुका है, किचन में जाओ, अवन को बंद करो और केक जो है उसको बाहर निकाल दो। कीप इट ऑन द स्लैब एंड कवर इट विद अ सीव टू कूल डाउन। अब उसकी मम्मा ने बोला कि उसको निकाल कर स्लैब पर रख देना और उसको एक सीव से कवर कर देना ताकि वो ठंडा हो जाए। After that, Ria, I will do it, mom. Ria goes into the kitchen, takes out the cake, keeps it on the slab and comes back. अब रिया ने बोला ठीक है मम्मा मैं कर आती हूँ। रिया किचन में गई, उसने केक निकाला, उसने उसको स्लैब पर रखा और वापस आ गई। Meanwhile in the kitchen a mouse came. अब उसी वक्त किचन में एक माउस आ जाता है, एक चूहा आ जाता है। He found the cake due to its sweet smell and started relishing its taste. A cat passed by the kitchen's window. She got stuck there when she smelled the cake and the mouse. अब जो माउस था वो वहाँ पर आया किचन में और उसने केक की स्वीट स्मेल से आइडिया लगा लिया कि केक कहाँ पर रखा है और वो उस केक को टेस्ट करने के लिए पहुंच गया। राइट आफ्टर दैट अब वहाँ से एक कैट पास ऑन हो रही थी। अब वो कैट भी केक की स्मेल और माउस को देखकर वहीं पर रुक गई। शी जम्प्ड ऑन द स्लैब थ्रू द विंडो एंड ट्राइड टू कैच द माउस बट द माउस रैन अवे। अब उसने माउस को देखा और वो खिड़की में से स्लैब पर कूद गई और उसने ट्राई किया कि वो माउस को पकड़ सके बट माउस जो था वो वहाँ से भाग गया। सो द कैट एट द केक टू हर हार्ट्स कंटेंट। अब कैट जो थी उसने वो केक ही खा लिया क्योंकि उसका दिल करा कि केक जो है वो बहुत टेस्टी लग रहा था, तो उसने वो केक ही वहाँ पर खा लिया। आफ्टर अ वाइल माया एंड रिया केम टू द किचन। दे वर शॉक्ड टू सी द कैट ईटिंग देयर केक। अब थोड़ी देर बाद जब माया और रिया जो थे वो किचन में गए तो उन्होंने देखा कि कैट जो थी वो उनका केक खा रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई इस चीज़ को देखकर। दे शू हर अवे बट नो केक वाज लेफ्ट इन द ट्रे। अब उन्होंने उस बिल्ली को तो वहाँ से भगा दिया पर जब उन्होंने ट्रे में देखा तो वहाँ पर कोई भी केक नहीं बचा हुआ था। They both looked at each other's face. They became sad for a while and they started laughing. अब थोड़ी देर के लिए वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए और एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे, पर कुछ टाइम बाद ही उन दोनों ने एक दूसरे को देखकर हंसना शुरू कर दिया। रिया, आई एम सॉरी मॉम, आई फॉरगॉट टू कवर इट विद द सिंक। अब रिया ने अपनी मॉम को सॉरी बोला क्योंकि वो भूल गई थी कि उस केक को उसे उस सीव से कवर भी करना था। Maya, it's all right, Riya. The cake is already eaten, but you should take care next time. अब माया जो उसकी मम्मा थी उसने बोला कोई बात नहीं रिया, जो केक है वो तो अब बचा नहीं है, वो ऑलरेडी जो कैट है वो खा चुकी है, बट आगे से अगली बार से तुम्हें इसका ध्यान रखना है। So this was the story. Let's read the value that we learned. Help your parents when you are free and always obey them. तो हमने इस चैप्टर से क्या सीखा कि हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए जब भी हम फ्री हों और उनके आज्ञाओं का पालन भी करना चाहिए, राइट? So this was the chapter. I hope you all learned something. So thank you so much and have a great day ahead.